हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। आई एम अनिल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हो टेंथ की मैथमेटिक्स का एक मेन टॉपिक है। ये टेंथ की मैथमेटिक्स के साथ साथ आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th और 12th में। ओके स्टूडेंट, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ही मेन चैप्टर है जो कि आपको टेंथ में भी यूज़ होगा और 11th एंड 12th में भी होगा। टेंथ में चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में बेस है और 11th में स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 वर्ड से मिलकर बनता है, ट्राइगोनोमेट्री। इसको हम जो बेसिक लैंग्वेज होती है उसमें हम ये भी बोल सकते हैं ट्राइगोन और मैंट्रोन। ओके, तो ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है साइड्स और मैट्री मतलब होता है मेजर। तो इसकी मीनिंग बनती है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कि जो ट्रायंगल है उसके साइड्स और एंगल के बीच की जो स्टडी है कि उसके अंदर क्या रिलेशनशिप बन रहा है या क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम किस में पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में। इसकी स्टडी जो कहलाती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। अब आइए कि ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। जो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं वो हमारे ट्रायंगल जो होते हैं हमारे वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग देयर एंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग देयर एंगल। तो पहला ट्रायंगल होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होता है इसके अंदर जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 से छोटे होते हैं, बिलो 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसका जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें जो एक एंगल होता है वन एंगल इज मोर देन 90, बिलो 90 डिग्री ऑल एंगल्स। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है उसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री के ऊपर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस करती है। मेनली जो ट्रिग्नोमेट्री होती है हमारी वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर चलती है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अब हम आगे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होता है हमारा वो 6 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 6 टाइप्स का। 6 टाइप्स होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो के। जो फर्स्ट टाइप है हमारा साइन थीटा। ये जो साइन है हमारा इसको बोलते हैं थीटा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड है हमारा कॉस थीटा। थर्ड है हमारा टैन थीटा। फोर्थ है हमारा कॉट थीटा। 5 है हमारा सेक थीटा और 6th है हमारा कोसेक थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे जो ये टाइप्स हैं वो 6 टाइप्स हैं। तो इन 6 टाइप्स के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो साइन थीटा होता है, एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, हम जो है ट्रिग्नोमेट्री जब भी समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है हमारा? 90 डिग्री का।
ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारी हाइपोटेनियस होती है HYPOTENUSC। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है PERPENDICULAR, और ये हमारा बेस होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं हमारे 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो सबसे मेन जो होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। स्टार्टिंग के जो 3 है, अपर के जो 3 है, साइन, कॉस, टैन, ये हमारे मेन होते हैं। बाकी के कॉट, सेक, कोसेक जो होते हैं ये साइन, कॉस, टैन के अपोजिट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से ये अपोजिट होते हैं और किस तरह से ये मेन कौन कौन से और किस तरह से ये अपोजिट कौन कौन से। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब मैं आपको रिलेशन बताता हूँ साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट के बीच में। तो जो हमारा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, ये होता है हमारा 1/sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, और हमारा जो कॉट थीटा होता है वो होता है 1/tan थीटा। ओके, और जो हमारा सेक थीटा होता है वो हमारा होता है 1/cos थीटा। तो हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि कोसेक, कॉट और सेक थीटे, ये जो तीनों होते हैं ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के रेसिप्रोकल होते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप समझ चुके होंगे आप। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस, PYTHAGOREOUS, पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट, ये हमारी मेन थ्योरम है जो हमारे को इस चैप्टर के लिए नीड होगी। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के हमेशा इक्वल होता है। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग करेंगे, हमें दो या तीन चीज निकालनी होंगी। पहली, या तो हाइपोटेनस निकालनी होगी, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला ये रहा। अगर बेस निकालना होगा तो बेस का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, अगर परपेंडिकुलर निकालना होगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए मान के चलिए कि ये ट्रायंगल है ABC, इसका एंगल B 90 डिग्री है, और हमसे कोई पूछता है कि ये जो C है वो थीटा है, तो मेन है हमारा साइन थीटा। क्या है? पहला साइन थीटा, जो मैंने आपको बताया था कि मेन है हमारा। तो साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा ये है। तो एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, जो थीटा होगा उसके सामने जो साइड होगी, उसके सामने वाली साइड मतलब उसके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड कौन सी बन रही है? ये बन रही है AB। तो AB जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारी थीटा होगा उसके अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, उसके साथ में जो साइड होगी वो हमेशा बेस होगी, और उसके साथ जो लेफ्ट राइट में जो साइड होगी वो तो हमेशा बेस होगी, और जो लेफ्ट में साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी। या ऐसे याद कर सकते हैं कि जो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी वो हमारी हाइपोटेनियस होगा, थीटा के अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो थीटा और 90 डिग्री के साथ में जो साइड होगी वो हमारी बेस होगी। ओके स्टूडेंट, तो जो हमारा साइन थीटा होगा, साइन थीटा हमेशा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब P/H। ये फर्स्ट हो गया हमारा साइन थीटा। अब आ गया हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसको AB में लिखें तो AB में लिखा जाएगा ये इस तरह से, साइन थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब AB अपॉन AC। ओके स्टूडेंट्स,
कॉस थीटा होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा होगा हमारा बेस क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम। साइन कॉस तो हो गए हमारे, अब आते हैं टेन थीटा पे। जो हमारा टेन थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB और बेस क्या हमारा BC। हमारे को तीन जो मेजर थे हमारे को पता चल गए, मेन जो थे हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब आते हैं हम अपोजिट कैसे पता चलते हैं। अपोजिट होते हैं हमारे ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा अगर हम वैसे लिखेंगे तो कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC अपॉन AB। ओके, अब आते हैं हम कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन AC, सॉरी BC अपॉन AB। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं हम सेक थीटा। सेक थीटा है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू AC और बेस की वैल्यू BC। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या समझा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और ये हमारे मेन है और जो ये हैं ये हमारे इनके अपोजिट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको इसका याद करने का बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। आसान तरीका याद कर सकते हैं आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दो लाइन में याद करना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अगर हम इसको समझें तो क्या होता है, ये होता हमारा साइन थीटा, ये होता हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर P अपॉन H, ऊपर भी हमने यही पढ़ा था। B अपॉन H मतलब कॉस थीटा, ये होगा हमारा साइन थीटा, ये कॉस थीटा और आगे होगा हमारा ये टेन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझे होंगे आप। अब इसको अपोजिट, टेन थीटा ये था तो हमारा हो जाएगा कॉट थीटा, ये कॉस थीटा था तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा, ये साइन थीटा था तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। तो सिंपल अगर मैं लिखूं तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा P अपॉन H। अगर मैं यहाँ पे दोबारा लिखूं तो हमारा जो साइन थीटा होगा वो बराबर हो जाएगा P अपॉन H। कॉस थीटा वो हो जाएगा हमारा B अपॉन H। टेन थीटा हो जाएगा हमारा P अपॉन B और कोसेक थीटा हो जाएगा हमारा H अपॉन P और हमारा सेक थीटा हो जाएगा हमारा H अपॉन B और हमारा कॉट थीटा हो जाएगा हमारा B अपॉन P। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप ये चीज समझ चुके होंगे।